नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सुप्रभात सभी को। बात में और कुछ करने आया था। जैसे मैंने एक पोस्ट किया है, डॉक्टर प्रफुल्ल जाधव जो कि मुंबई की है, महाराष्ट्र से है, मुंबई के रहने वाले हैं और उनका मूल गांव जो है वो सिंधुदुर्ग के हैं और उनकी फैमिली मुंबई में रहती है और अभी वो इस वक्त गए 5 सालों से रशिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमडी पीडियाट्रिक्स है, बाल रोग तज्ञ है वो। उनकी कल मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, व्हाट्सअप पे हुई और दोनों को पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो मैंने उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया। डॉक्टर लोगों को टेक्निकल बातें थोड़ी सी नहीं मालूम रहती है, हम टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं रहते हैं, तो इसलिए हम दोनों को भी नहीं पता कि वो व्हाट्सअप का वीडियो कॉलिंग किस तरह से उसको रिकॉर्डिंग किया जाए। तो ठीक है, मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। आज क्या रहता है, मैं जब घर से सुबह उठता हूँ तो दिन भर में क्या हो गया, रात में क्या हो गया, सब कुछ दुनिया में वो सुबह उठते हुए देखते रहता हूँ। तो पेपर नहीं पढ़ता। पेपर में मेरे क्लिनिक के पास चाय की दुकान रहती है, वहाँ पे आके मैं चाय पीता हूँ और वहाँ पे ही पेपर न्यूज़ देखता हूँ। तो अब भी आने के पहले 1 मिनट पहले मुझे एक न्यूज़ दिखी, हेडलाइन है, जो आज के पेपर की हेडलाइन है, बच्चियाँ जो है, लड़कियां है, उनको स्कूलों से निकाल के घर वाले काम को लगवा रहे हैं क्योंकि घर चलाना है, घर चलाना है, पैसे नहीं है माँ बाप के पास और उसके लिए बच्चियों को स्कूल से निकाल के उनको सिलाई बुआई के काम को लगाया जा रहा है। वो मैंने न्यूज़ अभी शेयर की है। बहुत दिल को छू जाती है बात कि जो उम्र सीखने की है और ये कथित महामारी जो लाई है, पैंडेमिक, इसकी वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। ये बहुत बहुत दिल को लगने वाली बात है ये। और उसके नीचे जो न्यूज़ है वो थी जो 2 बिल पास हुए। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए। ये बात आपको ना मीडिया बताएगी ना पॉलिटिशियंस बताएंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपको हर बार कहा है कि आप डॉट्स जोड़िए, डॉट्स, एक डॉट्स, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट्स, ऐसे डॉट्स से आपके आसपास हर चीज़ें होती रहती है। आप न्यूज़ में भी देखते हो, आप तालियां भी बजाते हो, क्या बात है, रिलायंस का अंबानी क्या करोड़पति, अरे बाप, 2 नंबर का बन गया दुनिया का, अरे वाह क्या बात है, अपना हिंदुस्तान का। भाई साहब, जो मैंने 5 दिन पहले कहा था, जो मिचोली है, जो मारवाड़ी लोग हैं, जो रिटेल मार्केट करते हैं, 5 लाख मारवाड़ियों के मुंबई में शॉप्स बंद गिर गए हैं। तो आप उसके बारे में सोचिए। तो वही आप मैं बताऊंगा आपको। ये जो है डॉट्स, एक डॉट्स देखिए क्या है वो बिल। फर्स्ट बिल जो है वो है किसान शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य, यानी उसका मीनिंग है प्रोत्साहन एंड सुलभीकरण बिल 2020 का। शेतकरी सक्षमीकरण एंड संरक्षण जिसके तहत करार कीमत आश्वासन और कृषि सेवा का विधेयक, ये 2 बिल है। पहला विधेयक है प्रोत्साहन एंड सुलभीकरण। प्रोत्साहन किस बात के लिए? हमें किसानों का जो है भला करना चाहिए, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, मगर सुलभीकरण क्या है? ये सुलभीकरण क्या चीज़ है? करार किंमत आश्वासन आणि कृषि सेवा विधेयक। अब मैं आपका इसका पूरा जो आपको दिखा रहा है, मैं आपको उसका पूरा विस्तार में आपको 10 मुद्दे बताता हूं, 10 मुद्दों में आपको समझ जाएगा। पहला है, ये चीज़ें जो है उत्पादों के लिए, उत्पादक जो उद्योगपति है, उद्योगपतियों के लिए बल्क बाइंग करना अब आसान हो जाएगा। बल्क बाइंग और उद्योगपति, इन दोनों का संबंध क्या है? अभी के इस कंडीशन में आप एक लिमिटेड जो है किसानी उत्पादन, वो अत्यावश्यक सेवा, इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल गुड्स जो रहता है उसमें आता है। उसके तहत आप एक लिमिटेड स्टॉक के ऊपर स्टॉक नहीं रख सकते हो। स्टॉकिस्ट को भी उसका एक लिमिट है।
मगर जब ये आएगा बिल प्रोत्साहन एंड सुलभीकरण, तो इसके तहत अब जो अमीर लोग हैं, जो अमीर बिजनेसमैन है, ये आप छोटे मिचोली जो है ना, जिसको जो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, आज हम औरंगाबाद का जो है बैठा हुआ मिचोलिया, वो सोचेगा कि मैं आज तो 100 टन का स्टॉक कर सकता हूँ, अब मैं 500 1000 2000 टन का उसको स्टॉक करूँगा। आप इस बारे में समझ ही नहीं रहे हो। उसको फिर से सब डॉट्स जोड़ूंगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड टारगेट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैं किसान हूँ, मेरे पास खेती है, मुझे पता है, आपके सभी के पास होगी। जब देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास खेती करने का टाइम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि गांव में कोई भी हमारे से बटाईदार कहते हैं, हम उसको बोलते हैं भाई साहब तू ये कर, तू ऐसा जो भी अभी किसी में तेरे को पैसा देता हूँ, तू ये हल चला, ये सब मेंटेन कर, खेती में अनाज डाल, इसका उत्पादन कर, और जो भी होगा वो हम अपना खर्चा बस निकाल के 50-50 ले लेंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं काम नहीं कर पाता था तो इसलिए मैंने दूसरे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तू मेरी खेती कर। हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान के लोगों की खेती का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब ये मल्टीनेशनल कंपनियां ये करेगी। तीसरा पॉइंट, कृषि की जमीन अधिग्रहण करना। आज अगर आपकी ज़मीन कोई आती है, कोई टेक ओवर करना चाहती है सरकारी किसी चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको हासिल करना सरकार को बहुत मुश्किल जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने 2016 में एक बार कायदा लाने का ट्राई किया था मोदी जी ने, जिसको ज़मीन अधिग्रहण कायदा था, मगर तब विरोध हुआ क्योंकि तब उनकी मिली जुली सरकार थी। अब 303 का आंकड़ा पार है तो चल रहा है। चौथा है कृषि को लाइसेंस मुक्त कराना। अब जो है आपको कुछ लिमिटेड रहते हैं कि आप जिस तरीके से अगर खेती करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस है, और कुछ चीज़ों पे कुछ स्टेट्स में परमिशन है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो पूरी तरह से वो खारिज कर देना, एक तरीके से सरकार जो चाहे जब चाहे जिस एरिया में चाहे वो फसल ले सकती है, लाइसेंसिंग खत्म कर डालना। पांचवा है कृषि की सारी सब्सिडी खत्म कर डालना। आज जो गरीब किसान है, जिसके पास 2 एकड़ 2.5 एकड़, एकड़ हमारे यहाँ पे एकड़ कहते हैं, आपके यहाँ पे 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघे ज़मीन है, उसके पास पैसा नहीं रहता है कि वो जाके ट्रैक्टर खरीदे, वो जाके हल खरीदे, वो जाके सोलर पंप खरीदे या फिर इलेक्ट्रिक पंप खरीदे। तो इसको जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो सब्सिडी खत्म कर डालना, यानी जो गरीब किसान है वो वैसे ही गरीब रहे। छठी बात है कृषि की एफडीआई का रास्ता साफ करना। अब जो है, जो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके किस खेती नहीं कर सकते हैं, अब उसके तहत कल ऑस्ट्रेलिया की एक आधी कंपनी, चाइना की एक आधी कंपनी, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की, यूके की, जर्मनी की, पाकिस्तान की एक आधी कंपनी हिंदुस्तान में आके पंजाब में, महाराष्ट्र में, आसाम में, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, कहीं भी जाके अब खेती कर सकता है। पैसे फेंके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने, वो खेती कर सकता है। आठवीं बात है एग्रीकल्चर टैक्स का रास्ता साफ हो गया। अब तक एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं था, समझिए आप, अब इसके आगे एग्रीकल्चर पे टैक्स लगेंगे। सट्टा ट्रेडिंग के बाजार को व्यापक बनाना। आज जो मैं कह रहा हूँ मिचोलिया है, उसको लगता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ औरंगाबाद में, और पंजाब में कोई बैठा होगा, लखनऊ लुधियाना में कोई बैठा होगा, कोई पुणे में, एक पर्टिकुलर उसके एक वहाँ पे अब मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो एक्चुअल में जो ट्रेडर्स रहते हैं वो उनके एरिया के हार्डली एक 50 से 100 या 200 किलोमीटर के अंदर में वो ट्रेडिंग करते हैं। बहुत बड़ा व्यापार रहा तो दिल्ली से आ सकता है यहाँ पे बड़े अमाउंट में, अगर पपीते का या फिर मौसम्बी का या फिर अनार का अगर बाग है वो खरीदने के लिए, तो यहाँ तक लिमिटेड है। मगर अब अमेरिका का कोई ट्रेडर यहाँ पे आके यहाँ के सारा अनाज लेके उसके देश में जा सकता है, उसके पास पैसा है, वो देगा किसको देगा? जो बड़ा ट्रेडर रहेगा, छोटे मिचोलिए खत्म हो जाएंगे। एफसीआई के लगभग प्रभावित कर देना है, जो लोकल ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग है उसे पूरी तरह से झकझोर दिया है इस नए कायदों से। भूमि सुधार प्रक्रिया को खत्म कर, भूमि सुधार क्या रहता है? जब आप
के घर में, मगर मेरे नाना जी का कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब उसके बाद में दादाजी की या फिर किसी की, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को वो ज़मीन बाय कंटिन्यू आती है, उसे भूमि सुधार आप कहते हैं। आपके किसी भी तहसील से या तलाठी से पूछ लीजिए भूमि सुधार क्या है। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं आपको उसके पॉइंट बताऊंगा। अब ये सारे 10 के 10 डॉट में आपको जोड़ता हूँ। भारत में और एक डॉट्स था 11वां, जो मैंने इस 10 कायदों, जो कायदे हैं, 2 कायदे, ये कायदों के 10 डॉट्स है। एक अलग डॉट है, एक बड़ा डॉट है, मैं इन सभी को उसके साथ जोड़ता हूं, वो है रिलायंस रिटेल मार्केट। ये 10 डॉट सर्कल जोड़ दीजिए और इस सर्कल का एक आखिरी बिंदु है, उसको एक साथ जोड़ दीजिए, वो है रिलायंस रिटेल मार्केट। ये सारा खेल जो है, अब आपकी ज़मीन देखिए, आपको मैं जो कल कहा था जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड के लिए मैं याचिका इसलिए दाखिल करना चाहता हूं कि कैंसर पॉजिटिव है। अब जब किसानों को मैं बताऊंगा तो किसान लगाएंगे नहीं, जब किसान लगाएंगे नहीं तो ये लोगों का जो टारगेट है सभी को कैंसर की चीज़ें खिलाना, ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड की। मैं पुलिस वालों से और मेरे मिलिट्री भाइयों से, दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, 80 करोड़ 85 करोड़ लोग कैंसरग्रस्त होने वाले हैं 2024 आते आते। तो इसमें आप भी हैं, और इमेजिन कीजिए बॉर्डर पे कोई सोल्जर खड़ा है जिसका आज का वेट 90-80 किलो, क्योंकि वो बहुत तगड़े होते हैं, 80-90 किलो या फिर मे भी 100 किलो होगा, उसके हाथ में वो 40-35 किलो की वो गन है। और 2024 आते आते वो जो बॉडी बिल्डर सोल्जर था वो कैंसर की कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी लेके वो 45 किलो का हुआ है, और 45 किलो के सोल्जर के हाथ में 45 किलो की गन है और वो बॉर्डर पे खड़ा है लेके। तो भारत के कृषि जो है, भारत की बिल रिलायंस की हवाले किया जा रहा है। जब जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड किसान नहीं लगाना चाहेगा तो ज़बरदस्ती उसको अधिग्रहण कायदा दिखाते हुए, उसके साथ उसको प्रेशराइज करके अधिग्रहण कायदा दिखाते हुए, भूमि सुधार कायदा दिखाते हुए उसकी ज़मीन छीनी जाएगी। वहाँ पे जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड की खेती की जाएगी, और वही खेती जो बड़े मार्केट होल्डर्स है, जो बड़े स्टॉकिस्ट आएंगे वो खरीदेंगे। और आपका जो मैंने कहा है अन्न सुरक्षा, जो आपका फूड एक्ट है, राइट टू फूड, वो आपका खतरे में आया है। आपको हेल्दी अनाज, वो आपका खतरे में आया है। भारत के कृषि सुधार जारी जरूरी है। भारत का स्टॉक होल्डर जो है वो पूरा हिंदुस्तान है। आज मेरे पास 2 एकड़ 5 एकड़ मेरे भाई के नाम पे, मेरे चाचा के नाम पे, मेरे मामा फूफा दादा, कोई भी आपके यहाँ पे जितने मेरी वीडियो सुन रहे, आपके हर किसी के घर के नाम पे 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़, यानी पूरा हिंदुस्तान जो है, ये पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन का स्टॉक होल्डर, स्टेक होल्डर ये हिंदुस्तान की लोग हैं। मगर अब हमने हमारी ज़मीन फॉरेन कंपनियों को देने के लिए खोल दिए हैं रास्ते। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा ये महामारी किस लिए चल रही है हिंदुस्तान में, भारत में। रश में, हाँ, डॉक्टर इसकी बात कर रहा था, डॉक्टर प्रफुल्ल जाधव की, उन्होंने मुझे एक बात बताई कल, जो टीवी हमें दिखा रहा है कि रशियन वैक्सीन आई है, स्पुतनिक भी आई है, बहुत अच्छी है। रशिया में लॉकडाउन नहीं है, रशिया में मास्क कंपलसरी नहीं है, रशिया में वैक्सीन लेना कंपलसरी नहीं है। इवन जो स्पुतनिक भी आई है वो अब तक वहाँ के 10 लाख या 1 लाख लोगों ने भी ली नहीं है, वो डायरेक्ट हिंदुस्तान में आई है। और ये जो है लॉकडाउन, ये सब चीज़ें बोलता हूँ मैं, बाद में फिर से बोलूँगा इस पर। क्या तथाकथित उद्योगपति, ये जो रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मोदी जो भाषण में कहते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ये रिफॉर्म नहीं है, ये डिफॉर्म है। ये एग्रीकल्चर डिफॉर्म कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को। ये उद्योगपतियों को हाथ में पूरे का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम, जैसे इन्होंने भारत पेट्रोलियम दिया, आपका रेलवे दिया, आपके जो भी LIC दिया, आपके जितने भी सेक्टर थे, HFL दिया, तो ये सब जैसे दिया था। अब हमारी जो आखिरी सिस्टम बाकी है, आखिरी उद्योग बाकी है, बचा हुआ है एग्रीकल्चर उद्योग, ये उसे भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। ये समझिए आप।
ये सिर्फ ना पंजाब का किसान वहाँ पे लड़ रहा है, हरियाणा का किसान लड़ रहा है, ये हर जो किसान है, हर किसान जिसके नाम पे 7/12 पे ज़मीन है, वो हर किसान पे ये नौबत आने वाली है। ये उद्योगपतियों के गलों में, मुंह में ज़मीन डालने के लिए किया गया कायदा है। ये देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से खत्म करना है। एग्रीकल्चर पे जो अर्थव्यवस्था जो आज 24% नेगेटिव में गई थी जीडीपी, एक्चुअल में 50% थी, और जो 50% अभी भी चल रही है, उसका रीज़न है खेती। किसान जो खेती कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था अभी भी चल रही है गाँव में, खेड़ों में, उसका रीज़न है खेती। तो ये बची कुछ ही 50% जो अर्थव्यवस्था है, ये बिल उसे ख़त्म कर देगा। रोने के लिए जगह नहीं रहेगी दोस्तों, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, पहले से कह रहा हूँ। ये जानबूझ के सोशल सिक्योरिटी जो थी हिंदुस्तान की, वो तो ख़त्म हो चुकी है। हम जो घरों के बाहर निकल सकते थे, जो फ्रीडम ऑफ राइट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, आज़ादी थी, वो ख़त्म हो चुकी है हमारी 144 धारा लगा के। और याद रखिए, जिसमें प्रशासकीय अधिकारी पूरी तरह से आप जिम्मेदार हो। एनर्जी सिक्योरिटी बिल हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब आपको जहाँ पे 450 रुपये लाइट बिल आता था, आज वहाँ पे 1,500 हज़ार, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लाइट बिल आ रहा है। पैसा पैसा जा रहा है अडानी के पास, अडानी पावर प्लांट के पास पैसा जा रहा है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। जॉब सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। कल ही एक बिल पास किया है सरकार ने कि 100 के नीचे जहां पे भी एम्प्लॉय है उनको निकालने का अधिकार दे दिया है। अब आप समझिए, जब लॉकडाउन लगाया था तो यही भारत के पंतप्रधान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे थे, आप लोगों को निकालो मत, आप लोगों को काम पे रखो, उनको पगार दो, आधा का होना पगार दो। मगर कल बिल पास किया, आप 100 लोगों के नीचे को निकाल डाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, कोई हम पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। सरकार आपको 7 महीनों में मूर्ख बनाया है सरकार ने। ये महामारी कोई महामारी नहीं है। महामारी में लोग ऐसे मरते हैं जैसे आप बैगन स्प्रे करते हो और मच्छर मरते हो, और जैसे आप वो क्या बोलते हो उसे, दूसरा जमीन चींटियों पे अगर बैगन स्प्रे मारते हो तो जब चींटियां मरती है, वैसे महामारी में लोग मरते हैं। ये महामारी नहीं है। ये पूरी दुनिया में लॉकडाउन नहीं लग रहे हैं, खुल रहे हैं, वैक्सीन कंपलसरी नहीं हो रही है। और ये हिंदुस्तान को लॉकडाउन लगा के जानबूझ के प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कंपनियां बेची जा रही है, प्राइवेट सेक्टर्स बेचे जा रहे हैं। अब तो किसान तुम्हारे घर पे दस्तक हुई है, तुम्हारे हर जो बंदा जिसके पास खेती है, आज तुम्हारे घरों पे दस्तक हुई है। कल मत कहना कि किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। ये किसान नेता जो बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो है वो, आपको ये बोलना, मैं हर बार बोलता हूँ, जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो मीडिया पे ध्यान दीजिए। मीडिया क्या करता है? जब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 7 दिसंबर 2019 को बिल गेट्स ने हिंदुस्तान में आके, हम ये इस तरह से एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड किस तरह से रिफॉर्म करने वाला है, सॉरी नेटवर्क कंडीशन हो गया, वो डाली है मैंने। तो 7 दिसंबर को जब बिल गेट्स हिंदुस्तान में सब कर रहा था, किसानी के सब घोटाले की प्लानिंग कर रहा था, तो 3 दिसंबर को दीपिका पादुकोण जेएनयू में गई थी और कुछ नहीं किया था उसने, सिर्फ जाके खड़ी हुई थी काले कपड़े पहन के। कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ जाके खड़ी हुई, और मीडिया ने आपको 7 दिन दीपिका दीपिका ने ये किया, दीपिका ने वो किया। और 7 दिन के 3 तारीख को गई थी, 7 तारीख को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग लेके बिल गेट्स ने ये सब चीज़ें समझा दी। 8 जनवरी 2020 को बिल गेट्स को मोदी साहब ने हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी से चेयर पे बिठाया है। ये लॉकडाउन जो लग रहा है वो बिल गेट्स लगवा रहा है। ये जो किसानी का कायदा लाया है, बिल पास किया है, बिल गेट्स ला रहा है। जेनेटिकल मॉडिफाइड उसकी मॉन्सेंटो कंपनी है, 5 लाख शेयर लेके वो मालिक है उसका। सोच समझिए, आपका फूड सिक्योरिटी राइट्स को खत्म किया जा रहा है। अब आपको जो हक है, जो आपको अधिकार है अच्छा खाना खाने का और अच्छा अनाज, हेल्दी अनाज ये खाने का जो आपका अधिकार है, वो ये कायदा आपका छीन रहा है।
मैंने कहा है किसानों, आपके पास कोई आगे अगर कहे कि आपके देसी बीज हमें दो, मत दो। किसानों कोई भी आए, कल मैं भी आऊँ आपके पास और मैं कहूँगा कि मुझे वो बीज दो, मत दो। आपके बीज अपने पास रखो, यही बीज आपको कल बचाएंगे। वरना 2 साल में ये हिंदुस्तान कैंसरग्रस्त हो जाएगा। ये मैं 2018 से कह रहा हूँ। मेरे निवेदन के ऊपर भारत की जनगणना 10 साल से 2 साल पे करने में आ गई है। 30 दिसंबर को मैंने गडकरी साहब को पर्सनल लेटर दिया था। 28 दिसंबर को 2018 को मैंने लेटर भेजे थे। 28 लोगों को लेटर भेजे थे मैंने स्पीड पोस्ट से। खर्चा आया मुझे, 125 रुपये का एक स्पीड पोस्ट गिरा था, वेट था उसका 150-200 ग्राम वेट था। खर्चा किया, ट्राई किया, सुनाया, लोगों को नहीं माने। मगर आप तो आपके डोर पे चीज़ आई है। अगर ये बिल पास हुआ और कल अगर इन्होंने जानबूझ के किसानों को जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड देना चालू किया तो आपके हर अनाज, हर निवाला आपके बच्चों के मुंह में जाने वाला, आपके मुंह में जाने वाला हर निवाला कैंसर ग्रस्त रहेगा, जो आपको हर एक निवाला कैंसर की तरफ लेके जाएगा। अभी भी नहीं समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 अक्टूबर को आंदोलन हम इन सभी चीज़ों पे, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, 5G रेडिएशंस एंड वैक्सीनेशंस, ये सारी चीज़ें कैंसर पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें इलीगल है। और अभी जो बिल आया है किसानों के, हर किसान, मैं भी किसान हूँ, मुझे खेती है, मेरे जिसके नाम पे, जिसके घर में, जिसके 7-12 है, वो आधा बीघा हो, 1 बीघा हो, 2 हो, 1 एकड़ हो, वो हर बंदा 2 अक्टूबर को आपके तहसील के सामने, आपके कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहाँ पे भी हो वहाँ के ऑफिशियल लोग ऑफिस के सामने जाके आंदोलन कीजिए। ये आंदोलन भारत बचाओ सिर्फ तब हेल्थ के लिए और इसके लिए था, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स और हेल्थ के बारे में था, रेडिएशन, 5G रेडिएशन के बारे में था, वैक्सीनेशन के बारे में था, धर्म के लिए था, अब वो जान के लिए है। अगर ये ज़बरदस्ती जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स, मुझे लगा था वो ठीक है लाएंगे मार्केट में, जिसको लगाना है लगाएंगे। जो कुछ लोगों ने कहा था कि सर वो कंपलसरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं करने वाले जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, अगर उन्होंने ये बिल बना दिया है भूमि सुधार कायदे का और भूमि अधिग्रहण का, और रही बात बिल जो कह रहे हैं कि हम आपको उसका जो मूल्य है वो 100% जो आपको चाहिए वो हम देंगे, सरकार ने जो कहा है कि बेसिक उत्पादन मूल्य। देखिए जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड जो उत्पादन होगा, कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, बिल गेट्स और रिलायंस, ये दो लोग, ये एक बीज देगा दूसरा खरीदेगा। तो जो आप देसी उत्पादन करोगे उसको उसका पेमेंट कौन करने वाला है, उसका भुगतान कौन करेगा? मिचोलिया तो रिलायंस है। जब रिलायंस उस जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड को, अगर आप 1 किलो गेहूं लाओगे और 1 किलो गेहूं को अगर 25 रुपये आपके देसी को भाव मिलना चाहिए, देना चाहिए, और रिलायंस जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स को अगर 80 रुपये भाव देगा, तो वो 25 रुपये 20 रुपये वाला आपसे खरीदेगा? पूरी इकोनॉमी, पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी ये रिलायंस अंबानी और ये बिल गेट्स, और ताली बजाना पूंजीपतियों के लिए, अप्रिशिएट करना बंद करो दोस्तों। आपका यही प्रोत्साहन उन लोगों को आज इस हद तक लेके आया है कि वो खुद को बड़े समझ रहे, हिंदुस्तान का मालिक समझ रहे हैं, और आज हमें हमारे ही देश में घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, हमें हमारा बच्चों के निवाला जो खिलाना है उसको खिलाने की भी आज हमें आज़ादी नहीं। अभी भी आपको नहीं समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा मेरे बहुत सी वीडियो में, जो जागेगा वही बचेगा। जय जय महाराष्ट्र।